हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 का समरी पार्ट 1। हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग भी देख ली और हमने इसका अब समरी देखने जा रहे हैं। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, इस पे जितना वेस्ट क्वेश्चन हो। तो जो समरी पार्ट 1 में देखेंगे वो इन चीज़ों का चर्चा करेंगे, जैसे बुद्ध के बारे में, बुद्ध भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे, फिर षड दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे और ये बुद्ध के साथ साथ बौद्ध दर्शन का भी, बौद्ध धर्म का भी चर्चा करेंगे और एक फ्रेडरिक मैक्स मूलर का चर्चा करेंगे। उसी के साथ एक सत्यकाम जवाल जी हैं, जो गरीब थे, निर्धन थे, लेकिन सत्य के खोज में उन्होंने काफ़ी कि प्रयास किया और गौतम जी को अपना गुरु माना। और ये गरीब थे, इनकी दासी माँ थी, उन्हीं के नाम पे इनका सत्यकाम जवाल पड़ा और आगे हम देखेंगे कि इनका कितना महत्व था। और हम लोग पाणिनि के बारे में चर्चा करेंगे। इतने लोगों के बारे में और ये दो कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के बारे में आज समरी पार्ट 1 में हम चर्चा करेंगे। इसमें से बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे और बहुत कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग समझा होगा, देखा होगा, जो 2 पार्ट में था, तो आप निस्संदेह इस चैप्टर का आधी चीज़ों को समझ में आएगा, लगभग चीज़ों को समझ में आपको आएगा। हम इसको डिटेल में देखेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि क्लास 6 के साथ बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपको दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ने का ज़रूरत ना हो। बहुत लोग देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट समरी, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। आज के डेट में एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिस तरह से, जिस वे में हम पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पे, अगर उस वे को आप कंप्लीट करिएगा तो आपको अलग ही तरह का आप में डेवलपमेंट नज़र आएगा। क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी समझना ज़रूरी है, आपको समरी भी समझना ज़रूरी है कि किस तरह से हम बाद में, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो किस तरह से हम समरी पे आके कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकेंगे। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन से आपका कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना परफेक्ट होइएगा और ये हर एग्ज़ाम में आपको काम देगा। हम भी जब तैयारी करते थे तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में, सत्यकाम जवाल के बारे में इतना डिटेल में मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम इसमें बनाए हैं बुद्ध भगवान के बारे में। तो बुद्ध भगवान का जो बौद्ध धर्म के ये क्या थे, संस्थापक थे। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का चर्चा हो गया है कि ये क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये पहला पॉइंट है और यहीं से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जन्म इनका हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो कपिल वस्तु को याद करना है, 563 ईस्वी पूर्व को याद रखना है। इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, अब माता का नाम था माया देवी, लेकिन इनकी मौसी ने इन्हें पाला पोसा था, क्योंकि माता 7 दिन में ही मृत्यु हो गई थी माँ का। तो जो भी इनको पाले वो इनकी मौसी ने इन्हें पाला। ये क्षत्रिय थे और शाक्य गण के थे, क्षत्रिय थे और शाक्य गण से संबंधित थे। इनके पिता जो थे शाक्य गण के क्या थे, एक राजा थे। ज्ञान प्राप्ति इनको पीपल के नीचे बोध गया में हुआ। कहाँ हुआ, बोध गया में हुआ। तो बोध गया याद रखना है। पहली बार उपदेश ये वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए। सारनाथ कहाँ है, यूपी में है। वाराणसी यूपी में है, सारनाथ भी यूपी में हो गया। और ये कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि चुंद के द्वारा दिए गए सूअर के मांस खाने से इनकी मृत्यु हो गई, 483 ईस्वी पूर्व। शिक्षा इनकी क्या थी, शिक्षा ये जो देते थे ये प्राकृत भाषा में देते, आम जन की भाषा थी यह, उसी भाषा में यह शिक्षा देते थे। तो इतना क्लास 6 में बुद्ध के बारे में दिया है
आगे बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो वो अगला चैप्टर में जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बुद्ध भगवान के बारे में जो क्लास 6 में दिया है उसमें थोड़ा बहुत एडिशन के साथ हमने बनाया है। अब आप इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा एक बार में। अब आगे चलते हैं। बुद्ध से जुड़े 4 स्थल। तो जन्म क्या हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में है। उसका प्रतीक क्या है? कमल। मतलब ये इनको माना जाता है कि जब माया देवी ने जन्म दिया था तो ये कमल के फूल पे जन्म लिए थे। इनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, अभी देखें। और इस ज्ञान प्राप्ति को संबोधि भी कहते हैं, बोध होना, संबोधि। प्रथम उपदेश इनका क्या था? सारनाथ में दिए थे ये। मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कुशीनारा। और उस मृत्यु को, किसी की भी मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, लेकिन ये बुद्ध भगवान थे, इन्हें भगवान का दर्जा मिला इनके उपदेश के कारण, इनके ज्ञान के कारण, इसलिए इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और उसी के प्रतीक में क्या बनाया जाता है? स्तूप बनाया जाता है। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके 8 पार्ट किए गए शरीर के, और अलग अलग जगह पे स्तूप बनाए के, फिर बाद में अशोक के समय में फिर से उसको निकाला गया, और फिर बहुत ज़्यादा, मतलब हजारों की संख्या में फिर स्तूप बनाया अशोक ने। तो ये हो गया आपका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, और ये हो गया मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। इनका 80 वर्ष का समय रहा। और जब से ये ज्ञान प्राप्त किए बोध गया में, तब से यह पैदल यात्रा करके ही अपने ज्ञान को सभी जगह देते थे। बुद्ध से जुड़ी 4 घटनाएं। क्या देखे थे? वो बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, मतलब बुढ़ापा को देखे थे। रोगी को देखे थे, मतलब रोग को देखे कि रोग किस तरह से शरीर को क्षय कर देता है। मृत्यु को देखे, मतलब एक लाश को जाते हुए देखे थे, तो वो मृत्यु को देखे कि आदमी किस तरह से मर जाता है। लेकिन अंत में जब वो सन्यासी को, जब ये घर से निकले थे तो ये 4 चीज़ों को देखे थे वो। और जब ये सन्यासी को देखे तो उन्हें लगा कि यही बनना चाहिए, इसी में क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। अब आगे देखते हैं बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। एक तो ये प्राकृत भाषा में शिक्षा दिए थे, मतलब आमजन की भाषा थी। ये उस समय जो वैदिक संस्कृत चल रहा था उसमें इन्होंने शिक्षाएं अपनी नहीं दी, इन्होंने शिक्षाएं दी प्राकृत भाषा में। और इनके शिक्षा को कहीं को किताब में नहीं लिखा गया था। बाद में इनके शिष्यों ने, जिस तरह से उपनिषद को बाद में उनके विचारकों को, दार्शनिक विचारकों के भाव को बाद में उसके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया, उसी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को बाद में सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, इस सब में बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया। तो प्राकृत भाषा में दिए थे ये अपनी सारे उपदेश, ये प्राकृत भाषा में दिए थे। और इनका कहना था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इच्छा और लालसाएं हैं। इस लिप्सा को क्या कहते हैं? तहा कहते हैं या तृष्णा कहते हैं। मतलब कि अंदर कुछ बचा रह जाना, हमेशा कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो उसी तरह से है ये कि मतलब हजारों ख्वाहिशें हैं, इसीलिए आप कष्ट और दुख में हैं। और इस हजारों ख्वाहिशों को क्या कहेंगे? तहा या तृष्णा कहेंगे। इसको अगर इन तीनों वाक्य को अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। और ये बोले कि इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं इस लालसा से? तो आत्म संयम, इसको याद रख लीजिएगा, ये जरूरी है। ये संयम नहीं, आत्म संयम है। खुद पे, खुद से अपने ऊपर संयम रखना, अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु तथा जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी। ये पहले व्यक्ति थे जो लोग और जानवर, जो यज्ञ में जो जानवरों का बलि दी जाता था, उससे दुखी होकर ये लोग को आग्रह किए कि उनका भी आदर करें, क्योंकि उसमें भी क्या है? उसमें भी प्राण है। इसीलिए उनकी बातों को लोग को सुन के बहुत सारे लोग क्या हो गए? बहुत सारे लोग मतलब कि हिंसा करना बंद कर दिए। हमारे कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ और बाद के भी, वर्तमान जीवन के साथ साथ और बाद के भी जीवन को प्रभावित करता है। मतलब कि ऐसा नहीं, हमारे जो कर्म हैं
वो वर्तमान जीवन और इस जीवन के बाद भी अगर कोई आने वाला जीवन हो या पीछे जो जीवन गुजर चुका हो, उसमें जो हम कर्म किए हैं वो इस जन्म में दिखेंगे, और जो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो इस जन्म में तो दिखेंगे ही और अगले जन्म में भी दिखेंगे। तो कर्म हमारे क्या है, प्रभावित करते हैं। प्रत्येक उपदेश चाहे हम वो दें चाहे कोई और दे, उनका कहना था कि उसे विवेक से मापें और समय के साथ उसकी उपयोगिता को समझें। तो इस तरह से बुद्ध भगवान ने अपनी शिक्षाओं को प्रचारित किया, और किस भाषा में किया, प्राकृत भाषा में किया। तो इस तरह से 7 शिक्षाएं जो दिए, जो उनका पूरी जीवन का सार है, वो यहाँ पे है। फिर किस्सा गौतमी, ये बहुत फेमस था। एक बहुत ही एक स्त्री थी जो बाद में बौद्ध धर्म को अपना ली थी। अपने पुत्र के वियोग में जब मरने पे वह बुद्ध भगवान के पास गई थी कि इसे जिंदा कर दीजिए। उस कहानी को आप एनसीईआरटी के बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखना है कि बाद में वह बौद्ध धर्म को अपना ली थी। तो किस्सा गौतमी के बारे में अगर पूछ दिया जाए किस धर्म से संबंधित थी, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसे किसने उपदेश दिया था, तो बुद्ध भगवान ने दिया था। भारतीय षड दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे दर्शन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो किससे निकल के आया है, हमारे सत्य की खोज पे निकल के आया है। सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करता है यह हमारा भारतीय षड दर्शन। और इस दर्शन का जितना आप ज्ञान लीजिएगा, आपके अंदर देखने की क्षमता दूसरे लोगों को अलग ही हो जाएगी। वैशेषिक दर्शन था जिसको ऋषि कणाद ने दिए थे। न्याय दर्शन का गौतम थे। सांख्य दर्शन को कपिल जी ने दिया था। योग दर्शन को पतंजलि जी ने दिए थे। और पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने दिया था। और उत्तर मीमांसा को व्यास जी ने दिया था। यह 6 दर्शन के बारे में आप आगे फिर आप एक चीज़ जान लीजिए कि यह जो प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, जो ये क्लास 6 का है, इस इतिहास को आप फिर कभी नहीं पढ़ पाइएगा। सीधे पढ़िएगा कब, 12th क्लास में। इसलिए इन चीज़ों को आगे फिर से अगर डिटेल में पढ़ना हो, और अगर आप मैथ साइंस लेके आगे बढ़ेंगे, तो यह प्राचीन भारत आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, जब तक कि आप आगे मतलब 12th क्लास आईए ये सबसे नहीं करते हैं। मतलब आईएसी के जगह पर क्या करते हैं, अगर आईए से करते हैं मतलब इंटरमीडिएट इन आर्ट्स करते हैं, तब जाके आपको यह एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत मिलेगा, जिसमें राम शरण शर्मा की बुक माइंड ब्लोइंग बुक। तो आप इसको यहाँ पे अगर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अगर आपका पकड़ बन जाता है, तो वो उस बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अभी तक हमने सफ़र तय करते करते क्लास 6 तक आ गई, चैप्टर 6 तक आ गया। तो अब देखते हैं आगे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर, यह क्या थे, जर्मन मूल के थे, मतलब जर्मनी के थे। जिस तरह से जैसे वीएस नायपाल हो गए, मतलब ब्रिटेन में जाके बस गए, वो भारत मूल के हैं। उनके कभी दादा परदादा गए होंगे, उनको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। मतलब उनकी जड़ें कहाँ थी, तो जर्मनी में थी, लेकिन वो थे कहाँ, पले बड़े कहाँ थे, ब्रिटिश में पले बड़े थे। और क्या उनका ज्ञान था, तो भारतविद थे, मतलब भारत के बारे में वह ज्ञान बांटते थे, ज्ञान बोलते थे। उनका कहना है कि दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। मतलब हर विचारक उसमें कुछ ना कुछ योगदान देते गया। जब उसी षड दर्शन का एक एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे, तो चारवाक दर्शन भी आपको मिलेगा। उसी तरह से बहुत सारे विचारक जो हैं, जैसे गौतम जी ने क्या दिया था, गौतम जी ने न्याय को दिया, न्याय दर्शन के बारे में बताया। कपिल जी ने सांख्य दर्शन के बारे में बताया। इस सब दर्शन का ज़्यादा डिटेल आपको कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा। यहाँ पे हम बताना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप क्लास 6 को पढ़ें, ताकि आपकी पकड़ जो है मजबूत होते चल जाए धीरे धीरे, न कि एक साथ पकड़ें और फिर छोड़ें। बार बार आपको क्लास 6 में फिर दोबारा नहीं आना। तो व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं,
तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। मतलब ये अलग अलग हैं, हर विचारक अलग अलग दिया है, कई पीढ़ियों तक इसमें योगदान हुआ है, लेकिन जो इनमें समझ है सत्य की समझ के लिए, जो मतलब एक दूसरे की भूख है, समझ है, वो आधारभूत सेम है, आधारभूत में तालमेल दिखता है। तो इस तरह से फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि दर्शन पे किस व्यक्ति ने इस कथन को कहा, कथन को डॉट डॉट दे के शुरू का कुछ लाइन लास्ट का कुछ लाइन दे के अगर पूछ दे तो आपको फ्रेडरिक मैक्स मुलर मार के आना है। और ये जर्मन मूल के ब्रिटिश थे जो भारतविद थे, मतलब भारत के बारे में अपना मत रखते थे। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद ये इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आने लगे थे जिस समय वैदिक संस्कृत में वेद का जब अध्ययन करते थे तो उनके मन में प्रश्न आता था कि मृत्यु के बाद क्या कोई जीवन है, कि मृत्यु ही खत्म है, इसके बाद भी कुछ होता है या नहीं होता है, यज्ञों की क्या उपयोगिता है, यज्ञ क्यों करते हैं भाई, भगवान से हम लोग तो देखे नहीं है, मिले नहीं है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सार्वभौम आत्मा क्या है। इस तरह के प्रश्नों से वो जूझ रहे थे और उसी से निकल कर आया उपनिषद। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा था। उपनिषद क्या थे? वैदिक ग्रंथ, मतलब ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद बने हैं उसी समय उपनिषद भी आने शुरू हो गए। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। जिस तरह से ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ सुना जाता था, उसी तरह से उपनिषद क्या है? बातचीत है, मतलब बोला जा रहा और एक सुनने वाला है। इसमें विचार क्या है? तो सामान्य वार्तालाप रूप में। इसके जो विचार है वह सामान्य वार्तालाप रूप में है। इन चर्चा में भाग कौन लेते थे? जो ये वार्तालाप करते थे वो कौन करते थे? पुरुष ब्राह्मण लोग करते थे और राजा लोग करते थे। मतलब जो भी गरीब लोग थे वो इसमें भाग नहीं लेते थे। तो ये अपवाद है कुछ किनका? गार्गी का। गार्गी भी उस समय एक बहुत बड़ी थी जो उपनिषद के चर्चाओं में हिस्सा लेती थी। और एक सत्यकाम जावाल थे जो निर्धन थे, लेकिन इनके सत्य के खोज के प्रति इनकी लालसा को देखते हुए इनके गुरु बने गौतम। और ये इनका भी उपनिषद में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ये आगे देखते हैं। अब उपनिषद कौन कौन उपनिषद है और क्या क्या वाक्य उसमें आया है कुछ यहाँ देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में बुद्धिमान भिखारी का चर्चा किया गया, जो कहानी क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया है। उस कहानी में सौनक और अभिप्रतारिण करके दो व्यक्ति होते हैं जो खाना खाने लगते हैं, तो एक भिखारी को वो भिक्षा नहीं देना चाहते हैं कि मेरे पास आगे इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही बुद्धिमान भिखारी क्यों बोलता है? भिखारी क्या बोलता है कि मतलब आप किसको पूजन करते हैं? तो सार्वभौम आत्मा का करते हैं। तो हम क्या हैं? हम भी सार्वभौम आत्मा हैं। तो हमें नहीं भिक्षा देके आप सार्वभौम आत्मा का निरादर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो दोनों को भी लगता है कि नहीं ये भिखारी सही बोल रहा है, और इस तरह से वो खाना दे देते हैं। यही कहानी है और ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। इसी छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का भी चर्चा किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और इसी 3 आश्रम को बाद में 4 आश्रम, चौथा आश्रम जो जोड़ा वो सत्यकाम जावाल जी ने जोड़ा, और उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? जावालोपनिषद। और ये 4 आश्रम का चर्चा किए और क्या जुड़ गया? सन्यास जुड़ गया, क्योंकि इस समय बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासी लोग श्रमण परंपरा से निकल कर आ रहे थे। और इसी के चलते सत्यकाम जावाल जी का काफ़ी ज़्यादा नाम है, इनके नाम पे ही एक उपनिषद बन गया है। सत्यमेव जयते किस में है? तो मुंडको उपनिषद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। तो इस तरह से कुछ उपनिषद का नाम है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 उपनिषद का नाम आया है। और उपनिषद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन 4 उपनिषद में जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। कुछ एनसीईआरटी में दिया है, कुछ हमने ऐड कर दिया इस तरह से, ताकि आपको समझ विकसित हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। ये संस्कृत भाषा, ये किस भाषा के लिए थे? ये संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ये स्वर और व्यंजन के को विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। और ये जो सूत्र थे बीजगणित सूत्र जैसे थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो इस तरह से यह बीजगणित का जिस तरह से ये फॉर्मूला है, उसी तरह से यह बीजगणित के सूत्र जैसे इन्होंने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखकर कुछ सूत्रों की रचना की। और ये सूत्र कितने थे? 3000 लघु सूत्रों की रचना की। इस तरह से पार्ट 1 खत्म होता है। हम लोग पार्ट 2 लाएंगे जिसमें इस चैप्टर की पूरी समरी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी लाएंगे। और मैं आपको देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, फिर समरी, मतलब सारांश, और फिर क्वेश्चन एनालिसिस मतलब प्रश्न विश्लेषण। ये 3 हर एक चैप्टर में आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में भी सारे चैप्टर को पढ़ा पाऊँ। और मैं 1 मिनट में 5 प्रश्न भी का एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी पे क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड उसमें क्वेश्चन है। उसमें हम ही खुद ही फ्रेम किए हुए हैं। और जब यह पूरा ख़त्म हो जाएगा ओल्ड एनसीईआरटी, तो ओल्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर कहीं भी किसी भी बुक में अगर कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी कलेक्ट करके हम आपके सामने लाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाए। तो आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते रहिए। बहुत सारा वीडियो आ गया अब, आप उसको पीछे को भी देखते रहिए और देखिएगा तो आपको पकड़ किसी भी अदर वीडियो को देखने से ज़्यादा इस वीडियो को देखने से होगा। और ये हम पूरा खुद से ही बनाते हैं, कहीं से कोई कॉपी नहीं है। तो आप प्रयास कीजिए, इसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो देखिए। अगर लगे कि समय का बर्बादी है तो आप किसी और का वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।